देवाधिदेव महादेव आशुतोष अवघरदानी भूत भावन भगवान बाबा भोलेनाथ जी, आदिशक्ति महामाया जगत जननी पारंबिका भगवती महिषासुर मर्दनी श्री नवदुर्गा देवी जी, परम संत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य पाद संत जन एवं महान पूर्वजों के श्री चरणों में हम आप बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगर निवासी ध्वनि के माध्यम से ये आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों से, भगवत प्रेमी भक्तजनों से, श्रद्धामयी सभी माताओं एवं बहनों से निवेदन करते हुए कहना है कि आपके क्षेत्र, नगर व ग्राम रामपुर पैड़ा ग्राम सभा के अंतर्गत झारखंडेश्वर महादेव जी के पावन प्रांगण में आज 1 मार्च से दिव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आप सभी लोग जानते हैं, पूर्व में आपको बताया गया है। तो आज कथा का प्रथम दिवस है। जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी भक्तजन अपने कार्य को थोड़ा विराम देते हुए भोले बाबा के पावन प्रांगण में आकर के और हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमंत कथा हम लोग श्रवण करेंगे, जो बहुत ही अद्वितीय कथा है, बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा इस बार हम लोग श्रवण करेंगे। करहूं अब सर्व विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, वंदी कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी, मंजू मनोरथ मोरी। आइए आप सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही दिव्य भाव से हम लोग हनुमंत चरित्र को श्रवण करें। ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहना चाहिए, इस बार जो कथा होगी ये बहुत टप कथा है, बहुत ही दिमाग जब आप लोग लगाओगे, बुद्धि खर्च करोगे, तब भले ये थोड़ा बहुत हृदय में उतरे, और नहीं तो फिर ये कथा सिर के ऊपर से निकल जाने वाली है। दिमाग बुद्धि स्थिर करके हम लोग इस बार कथा श्रवण करेंगे। आइए चलो तो डालना है वो इधर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग हनुमंत कथा श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से श्रवण करेंगे। उसके पूर्व बड़े ही भाव से हम लोग थोड़ा हनुमान जी को याद करें कि के गदा और सीधा के रक्षक श्री हनुमान जी के गदा और सीधा, जो दुष्टनी के तन आए ताकि महाप्रभु हमारी सदा हो, जो दुष्टनी के तन आए ताकि महाप्रभु हमारे दीवा हो। जो धरी ध्यान कथा सुनी है, जो धरी ध्यान कथा सुनी है, इनके धन धाम पुत्र बढ़ावो। जो धरी ध्यान कथा सुनी है, इनके धन धाम पुत्र बढ़ावो। विनती यही हमारी हनुमान जी, विनती यही हमारी हनुमान जी, जोड़ी गढ़ी तो यहाँ चलिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज।
जी की जय। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम गाते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम दशरथ राजे दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जपत द्वारी की मंगल भवन मंगल हारी, सहित पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। सुमिरे पवन सुत नाम, अपने बस करी राम। श्री राम जय राम जय पवन कुमार के। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़े ही दिव्य भाव से सर्वप्रथम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्यारे बंधुओं, कथा में
चार चीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। किस किस चीज का? नंबर 1, भगवंत। भगवान यदि ना होते संसार में तो संसार ही नहीं होता। बोलो क्या बात? भगवान नहीं होते माता जी तो संसार न होता, न हम होते, न दुनिया होती। तो सबसे नंबर 1 की जो महिमा है वो हमारे प्रभु की है, भगवंत महिमा और भगवंत कृपा। और दूसरी महिमा संत कृपा। और तीसरी महिमा ग्रंथ कृपा। संत, ग्रंथ और भगवंत। भगवान न होते तो संसार न होता, संसार न होता तो हम नहीं होते, आप नहीं होते। और देखिए, ग्रंथ यदि नहीं होता माता जी, ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र यदि हमारे आपके बीच में ना होते तो कथा कहाँ होती? इसलिए ग्रंथों की बड़ी महिमा है। अच्छा, ग्रंथ भी होते और संत ना होते बाबूजी, ग्रंथ होते और ग्रंथों की बात जो संत अपनी वाणी से ग्रंथों को मथते हैं, संत महात्मा सज्जन पुरुष अपने जीवन को। देखे, एक दो लोग का नाम, एक साबुन और एक साधु। साबुन और साधु। साबुन जब अपने को घिसाता है तब दूसरे के मैल को साफ करता है। ऐसे ही जो साधु पुरुष होता है वो जितना अपने को रगड़ेगा उतना ही समाज को कुछ दे पाएगा। साधु और साबुन सेम टू, एक जैसे होते हैं। तो ग्रंथ होता और सज्जन पुरुष साधु महात्मा संत ना होते तो ग्रंथ की बात आप तलक कौन पहुंचाता? आप अपने से पढ़ने जाओगे ग्रंथों को तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम संदेशा बाबा का है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब शरीर छूटने लगा तो शिष्यों ने पूछा, गुरु जी आपने समाज को बहुत कुछ दिया है, 12 ग्रंथ दिए हैं, रामचरितमानस के साथ जगत को, संसार को 12 ग्रंथ दिए हैं, लेकिन अब अंतिम समय है गुरु जी, अंतिम संदेशा आप बताते जाओ। शिष्य सब रो रहे हैं और अंतिम संदेशा बाबा का सुनिए। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। विनय पत्रिका में बाबा कहते हैं कि अलप तो अवधि जीव और तामे बहु सोच पोच। अलप माने कम, अवधि माने समय। हम और आप, कोई भी संसार का व्यक्ति हो, सब अल्पायु है, पूर्ण आयु किसी की नहीं है। बाबा कहते हैं कि अलप तो अवधि जीव और तामे बहु सोच पोच। करीबे को बहुत है पर का कीजिए। दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन क्या क्या करोगे? ग्रंथन को अंत नाही। ग्रंथ पढ़ने जाओगे शरीर का अंत हो जाएगा, ग्रंथ का अंत नहीं होगा। ग्रंथन को अंत नाही और काव्य की कला अनंत। राग है रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए। और सुनिए, वेदन को पार नाही। वेद पढ़ने जाओगे बुद्धि चक्कर काट जाएगी, जीवन का अंत हो जाएगा, वेद समझ में नहीं आएगा। वेदन को पार नाही पुराणन में भेद बहु। 18 पुराण है, जिस किसी भी पुराण को आप उठाओगे अपने से पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी।
विष्णु पुराण पढ़ो, विष्णु जी से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। शिव पुराण पढ़ो, शिव जी से कोई बड़ा नहीं। देवी पुराण पढ़ो, देवी पुराण। अब दिमाग नहीं काम करेगा, ये देवताओं में कौन बड़ा है। वेदन को पार नाही और पुराणन में भेद बहु, काज है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। शिष्यों ने कहा बाबा तब क्या करें। जो बात बताई है गोस्वामी जी ने अंतिम, कि लाखन माँ एक बात, हजारों में नहीं, लाखन माँ एक बात, और ये तुलसी बताए जात, लाखन में एक बात और ये तुलसी बताए जात। जीवन सुधारा चाहो, अब जीवन बिगाड़ना चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन यदि जीवन सुधारा चाहो तो, जीवन सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जीवन सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बाबा का तो संदेशा है, जीवन सुधारा चाहो तो इस कलयुग में राम राम कहते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीनानाथ के ये भनक पड़ेगी कान। ध्यान से सुनिएगा, संत और ग्रंथ कहते हैं भैया ये कलिकाल है और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव धाहा। लेकिन समस्या एक ये है, किसी से कहो कि भैया राम राम करो, राम राम कहा करो, अरे कोई बड़ा मंत्र बताओ, ये राम राम से क्या होता है, बड़ा मंत्र बताओ। बड़े मंत्र के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। भोले बाबा से पूछो, शंकर जी तो निरंतर यही नाम का जाप करते हैं। अब शंकर जी बड़े हैं बुद्धि में कि हम आप बड़े हैं? बोलो। बाबा कहते हैं कि तुम पुनि राम और राम दिन राती, सादर जपहु अनंत आराती, सादर जपहु अनंत आराती। तुम पुनि राम राम दिन तुम राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंत आराती, सादर जपहु अनंत आराती, अनंत आराती। राम राम राम। पांचों मुखों से शिव जी भवानी के संग, पार्वती जी के संग में निरंतर तुम पुण्य राम राम दिन राती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक चौपाई में बाबा राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि बंदमु नाम राम रघुबर को, बंदमु नाम रघुबर को, बंदमु नाम रघुबर को, बंदमु नाम रघुबर भानु हिम करे को, भानु हिम करे राम रघुबर को, राम रघुबर भानु हिम करे हिम
2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ नाम। किस नाम की वंदना करने जा रहे हो बाबा? तो कहते हैं बंदौ नाम राम रघुवर को। रघुवंश में भगवान का प्राकट्य हुआ है। मैं रघुवंशी राम को प्रणाम करता हूं, जो 3 के हेतु हैं। किसके किसके हेतु? कृषाणु। नंबर 1, कृषाणु माने होता है अग्नि। राम जी के नाम में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है। सुनिए, सिंगल आप रा लिखिए, मात्रा न लगाइए, तो रा, और जो बड़ा का मात्रा लगा है वो है छोटा रा और माँ। तुलसीदास जी कहते हैं 3 अक्षर है रा, आ जो है वो 1 अक्षर है आ, रा रा और माँ 3 अक्षर। और हेतु कृषाण, 1 अक्षर जो रा है वो अग्नि तत्व प्रकट करता है जीवन में। आपके मुंह से केवल रा निकले, ओनली रा, तो हमारे आपके जीवन में वो अग्नि तत्व प्रकट हो जाएगा। राम जी का जो ये बीज मंत्र है 1-1 अक्षर। कृषाणु, कृषाणु में रा लगा हुआ है, रा लगा है, कृषाणु, और रा हटा दीजिए, कृषाणु में से रा निकाल दो, तब क्या होगा? केवल कसानु। कसानु जैसे हम लोग पढ़ते हैं काखा गाघा अंगा, अंगा माने कुछ नहीं, ऐसे कृषाणु माने अग्नि, और रा हटा दीजिए, कसानु, कसानु माने कुछ नहीं। सुनिए, तो ये रा अक्षर जो है ये बीज मंत्र है अग्नि का। अग्नि तत्व तो हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है अंतःकरण में, जब हमारे मुंह से रा निकलता है तब। और दूसरा शब्द है भानु, कृषाणु भानु। भानु में वो आ लगा है, आ हटा करके देखिए, भानु माने तो सूर्य होता है, अब आ हटा दीजिए तो भनु, भनु माने कुछ नहीं, और भानु माने सूर्य। तो हमारे अंदर ये पूरा रा कहने से रा प्लस आ, रा, एक तो अग्नि तत्व प्रकट होता है और दूसरा सूर्य माने प्रकाश। हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार बैठा है वो आ कहने से प्रकाश भर जाता है। भगवान के नाम में वो शक्ति है। और तीसरा शब्द है माँ, और इधर लिखा है हिमकर। पहला शब्द है कृषाणु, दूसरा शब्द है भानु, तीसरा शब्द है हिमकर। हिमकर में माँ लगा है, और माँ को निकाल दीजिए तो क्या होगा? हिकर। हिमकर माने चंद्रमा, और माँ निकाल कर देखो हिकर, हिकर माने कुछ नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ नाम राम रघुवर को, जो तीनों का हेतु है, कारण है, जो किस किस का कारण? बोले हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। ऐसे में भगवान राम की वंदना करता हूँ। कितनी बड़ी महिमा है। 72 चौपाई में भगवान राम के नाम की महिमा को तुलसीदास जी ने गाया है। और जितने भी देवी देवता संसार में हैं सबको, किसी को 1 चौपाई में प्रणाम किया, किसी को आधे में, किसी को 1 अक्षर में, प्रणाम करते करते आगे बढ़े। और जब भगवान राम के नाम की वंदना तुलसीदास जी बालकांड में शुरू करते हैं तो 72 चौपाई में राम नाम की वंदना है। और अंत में यहाँ तक कह दिया कि कहाँ वो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ वो कहाँ
सकहि राम गुण गाही। कहाँ लगे राम बड़ाई, कहाँ लगे राम गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि राम गुण गाही। कहाँ लगी नाम की महिमा को बताते बाबा ने अंत में लिख दिया कहाँ लगी। कितनी महिमा नाम की गाएं। भगवान राम से भी पूछा जाए कि प्रभु आप अपने नाम की महिमा बता दो, भगवान भी हाथ खड़े कर दिए। राम न सकहि नाम गुण गाई। अब इसके आगे क्या कहना है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूरी हनुमान चालीसा की कथा हम कह पाएंगे, पूरी गारंटी तो नहीं है, लेकिन अब जितने चौपाई हो पाएगी वो भगवान की कृपा से आप लोग सुनेंगे। पहले तो ये जान लीजिए, हमारे सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, A to Z, A to Z ग्रंथ, उसमें आप लोगों ने सुना होगा उपनिषद का नाम सुना ही होगा। 108 उपनिषद हैं, जो उपनिषद के माध्यम से हम लोग बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष संत महात्मा उपनिषद के माध्यम से वेद को जान पाते हैं। कुछ तो 108 उपनिषद का जो सार तत्व है वो है गीता, और गीता का जो सार तत्व है वो है रामचरितमानस। ध्यान से सुनिएगा क्रम को। गीता योग शास्त्र है और रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है। गीता में योग बताया गया है और मानस में उसका प्रयोग किया गया है। गीता में जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग,